लेक्चर में मैंने आपको दिखाया हम कैसे निकालते हैं सीपेज थ्रू एन अर्दन डैम जिसमें एक टो फिल्टर प्रोवाइड किया गया हो। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्दन डैम विद केस सेकंड, अर्दन डैम विदाउट ए सॉइल फिल्टर। मींस आज का हमारा टॉपिक है सीपेज थ्रू एन अर्दन डैम विदाउट ए टो फिल्टर। अर्दन डैम से हम कैसे सीपेज निकालें जिसमें कोई टो फिल्टर प्रोवाइडेड नहीं हो। अब वो अर्दन डैम जिसमें कोई टो फिल्टर प्रोवाइडेड नहीं होता है उसमें क्या होता है, जो फेरेटिक लाइन होती है दैट पासेस थ्रू द डाउनस्ट्रीम स्लोप एंड एक्सटेंड्स अप टू द टो ऑफ द डैम। ठीक है, वो अर्दन डैम जिसमें कोई टो फिल्टर या सॉइल फिल्टर प्रोवाइड नहीं किया गया होता है उसमें क्या होता है, जो फेरेटिक लाइन है वो पास होती है डाउनस्ट्रीम स्लोप से और एक्सटेंड होती है अप टू द टो ऑफ द डैम लाइक दिस। अगर एक अर्दन डैम है और ये है अपस्ट्रीम साइड रिटेनिंग द वाटर, तो फेरेटिक लाइन जो है वो पासेस लाइक दिस, यहां से पास किए से डाउनस्ट्रीम स्लोप को और ये एक्सटेंड होती है अप टू द टो ऑफ द डैम। यहां पे अगर हम इस टॉप पॉइंट को G रखें, बॉटम पॉइंट को F रखें, द फेस GF ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड, इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज फेस। ठीक है, और ये हमेशा वेट होता है। ठीक है, तो फेरेटिक लाइन पास होती है डाउनस्ट्रीम स्लोप से और एक्सटेंड होती है अप टू द टो ऑफ द डैम। और इस फेस GF ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम स्लोप, इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज फेस। अब हमें यूजुअली अलाउ नहीं करते हैं, हम यूजुअली अलाउ नहीं करते हैं कि फ्लो लाइन ऐसे पास हो अर्दन डैम के थ्रू। ठीक है, हम ऐसे अलाउ नहीं करते हैं कि अर्दन फ्लो लाइन जो है ऐसे पास हो थ्रू एन अर्दन डैम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्लोप में फेलियर होने का खतरा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉर्नर पे, टो कॉर्नर पे स्टोन पिचिंग करते हैं, मींस छोटी छोटी स्टोन्स डालते हैं। अब ये स्टोन पिचिंग क्या करता है, ये फ्लो लाइन इसको शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। तो फेरेटिक लाइन आती है तो वो सीधा पास होती है थ्रू दिस स्टोन पिचिंग लाइक दिस। तो बाकी फ्लो लाइन्स भी आती है, वो भी पास होती है थ्रू दिस स्टोन पिचिंग। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा जो फेलियर होता है डाउनस्ट्रीम स्लोप का वो बच जाता है। अब डाउनस्ट्रीम स्लोप में फेलियर नहीं आता है। अब इस डैम के थ्रू सीपेज निकालने के लिए इसमें भी हमें पहले फेरेटिक लाइन देखनी पड़ती है। अब वो देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक डैम का स्केच बनाया है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम साइड AB है, यहाँ पे टो पे पॉइंट F है और ये डैम रिटेन कर रहा है वाटर को ऑफ हाइट H। उसके अलावा मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बना के रखी है BC, जो कि होती है लेंथ L। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आपको पता है, ये वाला पोर्शन कितना है वही मैंने यहाँ पे रखा है और ये होता है L। ठीक है, अब कैसाग्रांडे ने कहा इस केस में भी फेरेटिक लाइन जो है फॉर मोस्ट ऑफ द लेंथ कोइंसाइड होती है पैराबोला के साथ। ठीक है, कैसाग्रांडे ने कहा कि इस केस में भी फेरेटिक लाइन जो है फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ वो कोइंसाइड होती है विद द पैराबोला एक्सेप्ट फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स ऑफ डाउनस्ट्रीम स्लोप। ठीक है, कैसाग्रांडे ने कहा जो फेरेटिक लाइन है वो कोइंसाइड होती है, उसकी बहुत मोस्ट ऑफ द लेंथ कोइंसाइड होती है किसके साथ, बेस पैराबोला के साथ। हाँ, एक्सेप्ट अगर यहाँ पे स्लोप एंगल जो है बहुत कम है, डाउनस्ट्रीम स्लोप का एंगल बहुत कम है, तब जो फेरेटिक लाइन है वो उसकी ज्यादा लेंथ कोइंसाइड नहीं करेगी पैराबोला के साथ। तो पहले हम यहाँ पे पैराबोला ही बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैसाग्रांडे इस केस में भी पैराबोला होता है स्टार्ट पॉइंट D से, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3L फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, बट इस केस में जो फोकस होता है दैट इज द टो एंड ऑफ द डैम। इस केस में टो एंड ऑफ द डैम जो है वो फोकस होता है। टो कहाँ है डैम का, ये, तो यहाँ पे यही फोकस होता है पैराबोला का। ठीक है, जबकि इससे पहले वाले केस में आपको पता है फोकस होता था द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ड्रेनेज पाथ या ड्रेनेज ब्लैंकेट, वही होता था फोकस। बट इस केस में फोकस जो है दैट इज द टो एंड ऑफ द डैम। अब सेम प्रोसीजर हम करते हैं जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था। तो क्या करते हैं, D पे कंपास पकड़ते हैं, DF रेडियस लेते हैं और एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और वो आर्क कट करती है इस एक्सटेंडेड वाटर लेवल को कहीं पे किसी पॉइंट पे,
उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो वो हमें मिल जाती है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। डी पे कंपास पकड़ते हैं, रेडियस डी एफ, हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो आर्क कट करती है इस एक्सटेंडेड वाटर लेवल को किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमें मिलती है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, ये होती है फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ। इसका हाफ कर लो तो आपको मिल जाएगा एंड पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट टाइम किया, लास्ट लेक्चर में किया, हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स निकालते हैं उसी प्रोसीजर से जिस प्रोसीजर से हमने लास्ट टाइम निकाला था। तो फिर उनको हम ज्वाइन करते हैं लाइक दिस। तो ये हमें मिल गया बेस पैराबोला, और ये बेस पैराबोला मीट करता है इस पॉइंट, इस डाउनस्ट्रीम स्लोप को एट पॉइंट जी पे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मीट करता है एट पॉइंट एम पे। अब इसी पैराबोला, बेस पैराबोला से हमें निकालनी है फेरेटिक लाइन। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जी नहीं रखेंगे, इस पॉइंट को हम जे रखेंगे, और ये जो डिस्टेंस है एफ जे, जो ये डिस्टेंस है एफ जे, ये वाली, ये हम रखेंगे स्मॉल ए प्लस डेल्टा ए, और ये हम आराम से मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। ठीक है, मैंने सिंपली कहा, यहाँ पे मैंने पॉइंट जी रखा था, उसको मैंने अब पॉइंट जे रखा, हम यहाँ पे इस पॉइंट को जे रखेंगे। ठीक है, और एफ जे डिस्टेंस मेजर की, एफ जे डिस्टेंस सिंपली हम रखते हैं बराबर ए प्लस डेल्टा ए, ये डिस्टेंस हम सिंपली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। ठीक है, अब इस पैराबोला से हमें फेरेटिक लाइन निकालनी है, तो इस पैराबोला को हम करेक्शंस करके फेरेटिक लाइन निकालते हैं। सबसे पहले हम करेक्शन देखेंगे अपस्ट्रीम साइड पे। तो यहाँ पे आपको पता है फेरेटिक लाइन पॉइंट डी से स्टार्ट नहीं हो सकती है, फेरेटिक लाइन को पॉइंट बी से ही स्टार्ट होनी है। तो हम पॉइंट बी से एक कर्व ड्रॉ करते हैं जो मीट करती है इस इनिशियल पैराबोला को। ठीक है, तो पॉइंट बी से मैंने कर्व ड्रॉ की, फ्री हैंड कर्व ड्रॉ की जो मीट करता है इस पैराबोला को, लेकिन कर्व ऐसे ड्रॉ करना है सच दैट वो कर्व इस लाइन ए बी को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कर्व ऐसे ड्रॉ करना है सच दैट दैट कर्व इज परपेंडिकुलर टू दिस अपस्ट्रीम स्लोप ए बी। ठीक है, तो हो गई करेक्शन। अब डाउनस्ट्रीम स्लोप में फेरेटिक लाइन ऐसे पास नहीं होती है, आपको पता है डाउनस्ट्रीम साइड में, डाउनस्ट्रीम स्लोप में फेरेटिक लाइन ऐसे पास होती है। फिर जब ये टच करती है, इंटरसेक्ट करती है डाउनस्ट्रीम स्लोप को, इट मूव्स टुवर्ड्स द टो ऑफ द डैम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्लोप में फेरेटिक लाइन ऐसे पास नहीं होती है, क्या होता है, इट मूव्स टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम स्लोप, फिर ये मूव होती है टुवर्ड्स द टो ऑफ द डैम लाइक दिस, और ये मीट करती है पॉइंट जी पे डाउनस्ट्रीम स्लोप को। अब ये जो डिस्टेंस है, कौन सी वाली डिस्टेंस, फ्रॉम जे टू जी, ये हम रखते हैं डेल्टा ए। ठीक है, डिस्टेंस एफ जे है ए प्लस डेल्टा ए, जे जी है डेल्टा ए, तो दैट मीन्स हमें जी एफ फिर निकलती है, ये वाली डिस्टेंस होगी फिर ए। अब क्वेश्चन है यहां पे कि हम ये पॉइंट जी कैसे निकालें। हमें पता है कि ये पॉइंट जी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ डेल्टा ए फ्रॉम जे, बट ये पॉइंट जी हम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब कैसे ग्रांडे ने देखा, ये जो डिस्टेंस डेल्टा ए है ये वेरी करती है विद द स्लोप एंगल ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्लोप। ठीक है, जो डेल्टा ए डिस्टेंस है ये वेरी करती है विद द स्लोप एंगल ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्लोप, इस स्लोप के एंगल से वेरी करती है। तो उसने क्या किया, उसने कुछ स्टडीज की, उसके बाद उसने एक ग्राफ दिया, जो ग्राफ था बिटवीन रेशो ऑफ डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा ए एंड स्लोप एंगल। ठीक है, तो कैसे करने ने एक ग्राफ दिया दैट वाज बिटवीन डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा ए एंड स्लोप एंगल अल्फा, और फिर उसने वो टेबल की फॉर्म में भी देखा। तो अब हम ये डेल्टा ए कैसे निकालें, ये जे जी डिस्टेंस हम कैसे निकालें।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, जब पहले पैराबोला यहाँ से पास होता है तो हम ये वाली डिस्टेंस सीधा मेजर करेंगे, a प्लस डेल्टा a हम मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्लोप एंगल हमें पता होगी ये वाला अल्फा। तो हम चार्ट यूज करेंगे, कैसे करांगे, चार्ट यूज करेंगे और a प्लस रेशो ऑफ डेल्टा a प्लस डेल्टा a का वैल्यू निकालेंगे कुछ समथिंग, ठीक है। अब इस टर्म का वैल्यू हमें पता है, ये टर्म भी पता है, तो हमें मिलेगा डेल्टा a का वैल्यू। जब हमें डेल्टा a का वैल्यू यहाँ पे मिला तो हम यहाँ से j से क्या करेंगे, डेल्टा a की डिस्टेंस पे जाएंगे, यहाँ पे डॉट डालेंगे और इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे इस पॉइंट G के साथ। तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा पॉइंट G, ठीक है। सिंपली हम कैसे करांगे, चार्ट या कैसा करांगे, टेबल यूज करके हमें डेल्टा a का वैल्यू मिलेगा। फिर J से हम डिस्टेंस जाएंगे, डेल्टा a वहां पे एक डॉट डालेंगे, पॉइंट डालेंगे जो कि होगा पॉइंट G। फिर इस लाइन को हम कर्व से उस पॉइंट G के साथ ज्वाइन करेंगे अप टू द पॉइंट F। तो ये मिल गई हमें BGF, हमें मिल गई BGF, हमें मिल गई करेक्टेड फेरेटिक लाइन। कैसे ग्रांडे ने जो रिलेशन दी उसमें उसने स्लोप एंगल्स लिए थे बिटवीन 30 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर स्लोप एंगल जो है बिलो 30 डिग्री है तब क्या होगी ये रिलेशन, ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। अब हम कुछ एनालिटिकल मेथड्स भी कर सकते हैं जिससे हमें फेरेटिक लाइन और सीपेज मिलता है, ठीक है। उन एनालिटिकल मेथड से हमें डायरेक्टली मिलता है वैल्यू स्मॉल a। अब इस वैल्यू स्मॉल a क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन f एंड g, ठीक है। f एंड g के बीच में जो डिस्टेंस है व्हाट दैट इज स्मॉल a, तो वो एनालिटिकल मेथड्स यूज करके हमें डायरेक्टली मिलता है स्मॉल a का वैल्यू। और फिर वहां पे एक फॉर्मूला भी होती है जिससे हमें डायरेक्टली सीपेज निकलता है थ्रू दिस अर्दन डैम। अब पहला केस इस एनालिटिकल अप्रोक्सीमेट मेथड में ये है कि व्हेन स्लोप एंगल इज लेस देन 30 डिग्री, मींस ये वाला एंगल डाउनस्ट्रीम स्लोप का एंगल ये लेस देन है 30 डिग्री, तो ये पहला केस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फोकस है ये हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे OO। इस पैराबोला पे कोई पॉइंट हम कंसीडर करेंगे पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। मींस इसका ये वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिन से y हो है और इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से x है। इसके अलावा इस पॉइंट D की प्रोजेक्शन हम नीचे लेंगे जो कि होगी पॉइंट L, और आपको पता है द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट L अप टू द फोकस वो होती है स्मॉल d। इसके अलावा इस पॉइंट G से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि मीट करेगा बेस को एट पॉइंट H, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इस पॉइंट G से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि मीट करता है इस बेस को पॉइंट H पे, और ये वाला एंगल कितना है, ये तो अल्फा ही है। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट Q रखे, देन डिस्चार्ज अलोंग सेक्शन PQ, हाँ अगर हम एज्यूम करें विड्थ ऑफ द डैम इज यूनिटी, देन डिस्चार्ज अलोंग सेक्शन PQ अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ होगा बराबर Q इज इक्वल टू K इंटू I इंटू A। तो Q होगा बराबर K इंटू I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अगर यहाँ पे हेड हम y माने तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोलिक हेड dy/dx इंटू एरिया आएगा y इंटू 1, तो Q आएगा बराबर Ky dy/dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। नाउ डिस्चार्ज एट एनी अदर सेक्शन GH, नाउ डिस्चार्ज एट एनी अदर सेक्शन GH, अभी हम देख रहे थे डिस्चार्ज एट सेक्शन PQ, अब हम देखेंगे डिस्चार्ज एट सेक्शन GH, ये वाला पोर्शन। तो कितना आएगा अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, वही आएगा Q इज इक्वल टू K इंटू I इंटू A, Q इज इक्वल टू K
अब आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अगर हम टोटल हेड यहाँ पे है GH और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है HF मल्टीप्लाइड बाई, अब एरिया कितना आएगा GH इंटू 1 क्योंकि थिकनेस 1 है, ठीक है, तो Q आएगा बराबर, अब देख लो K तो अपना ही है। नाउ GH अगर हम देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है GHF जिसकी परपेंडिकुलर GH है, बेस है HF और हाइपोटेन्यूज है GF। तो अगर हम यहां पे साइन थीटा करें तो साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो आएगा GH बाय GF हमें पता है वो A है, GF हमें पता है वो A है, तो GH किसके बराबर आएगा, तो GH आएगा बराबर A साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, सिमिलरली HF किसके बराबर आएगा, अगर यहां हमें हम cos थीटा निकालें, cos थीटा किसके बराबर आएगा HF बाई GF, तो HF आएगा बराबर A cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई, अब GH तो हमने अभी निकाला वो है A साइन अल्फा, ठीक है, तो डिस्चार्ज Q निकलता है बराबर, अब A यहां पे कैंसिल होगा, K A साइन अल्फा cos अल्फा हो गया tan अल्फा, यहां पे साइन अल्फा है तो K A साइन अल्फा tan अल्फा हमें निकलता है डिस्चार्ज, और इसको हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड ही रखेंगे क्योंकि इक्वेशन सेकंड कोई नहीं है। अब चूंकि हम मानते हैं फ्लो इज स्टडी मींस डिस्चार्ज फिर कांस्टेंट होगा, जितना यहां से डिस्चार्ज जा रहा होगा उतना ही यहां से भी डिस्चार्ज जा रहा होगा, तो दैट मींस ये डिस्चार्ज होगा बराबर इस डिस्चार्ज को। तो इन दो इक्वेशंस को हम फिर इक्वेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा कि y dy by dx इज इक्वल टू, यहां से है के ए साइन अल्फा tan अल्फा, ठीक है, के कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा y dy इज इक्वल टू a साइन अल्फा tan अल्फा इंटू dx। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अब लिमिट्स क्या रखेंगे, हम अप टू पॉइंट D इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अप टू पॉइंट D हम इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a साइन अल्फा tan अल्फा, ठीक है। अब पहले y हम देखेंगे, तो GH तक यहां तक कितना था एक a साइन अल्फा, ठीक है, GH कितना था a साइन अल्फा, हमें कहां तक करना है यहां तक करना है, तो टोटल कितना है वो कैपिटल H है तो अपर लिमिट आएगा कैपिटल H। सिमिलरली आप इस वाली टर्म में देखेंगे यह यहां से dx है तो ये अलोंग x एक्सिस है, तो हमें कहां तक करना है यहां तक करना है, पॉइंट D तक करना है, यहां तक करना है, तो यहां पे हमने ऑलरेडी HF कितना है a cos अल्फा, कहां तक करना है यहां तक करना है, तो ये कितनी डिस्टेंस है D, तो ये आएगा इंटीग्रल, ये आएंगे इंटीग्रल के लिमिट्स, तो कर लो, तो y का इंटीग्रल आएगा y स्क्वायर बाई 2, लेकिन लिमिट्स ऐसे ही रहेंगे h और नीचे a साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब यहां पे आएगा a साइन अल्फा tan अल्फा इंटू x, लेकिन यूनिट्स अभी ऐसे ही आएंगे d और a cos अल्फा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, लिमिट्स के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो हमें मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a साइन अल्फा tan अल्फा इंटू d माइनस a cos अल्फा, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो आएगा h स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा a d
साइन अल्फा tan अल्फा माइनस यहां पे आएगा ए स्क्वायर। अब देखो, अब ए साइन अल्फा tan अल्फा से मल्टीप्लाई करना है ए कॉस अल्फा को। tan को अगर हम ब्रेक करें साइन अल्फा पे कॉस अल्फा, तो वो कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर बचेगा ए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो वो बन जाएगा ए साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब अगर इस माइनस ए साइन स्क्वायर अल्फा को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये बन जाएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर साइन अल्फा। फिर यहां से अगर हम देखें तो वो मिलेगा हमें एच स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये प्लस कैसे आया, इस माइनस को हमने यहां ले आया। ठीक है, उसके बाद इन दो का एलसीएम निकाला, इसका और इसका, तो वहां पे फिर वैल्यू आया हमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या बचा, ए डी साइन अल्फा tan अल्फा। ठीक है, अब हम काम करेंगे, तो इस 2 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ये प्लस है, ये माइनस ट्वाइस ए डी साइन अल्फा tan अल्फा, ये इसको यहां लेंगे, ये माइनस बन जाएगा, प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नीचे जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिलेगा, स्मॉल a का वैल्यू। ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमें यहाँ पे a है साइन स्क्वायर अल्फा, b है यहाँ पे माइनस 2d साइन अल्फा tan अल्फा, और c है यहाँ पे h स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे a किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर माइनस b, वो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2d साइन अल्फा tan अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर आएगा 2 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac, वो आएगा 4h स्क्वायर साइन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a, तो वो आएगा सिंपली बराबर ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां पे हम देखेंगे a का वैल्यू आएगा 2d साइन अल्फा tan अल्फा प्लस माइनस, यहाँ पे है 4 साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा 4, तो होगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे भी है, 4 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे भी है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, जब रूट के बाहर निकालेंगे तो आएगा ट्वाइस साइन अल्फा। तो अंदर क्या रहेगा, फिर अंदर रहेगा फिर डी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब गौर से देखना, यहाँ पे भी ट्वाइस साइन अल्फा है, यहाँ पे भी ट्वाइस साइन अल्फा है, और यहाँ पे है ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ट्वाइस साइन अल्फा थ्रू आउट कैंसिल होगा, तो a का वैल्यू हमें मिलेगा d tan अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक है, अब थ्योरेटिकली देखा गया है कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लें तो हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो a का वैल्यू करेक्ट नहीं आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ओमिट करेंगे, तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो a इज इक्वल टू
अब ये साइन अल्फा हम इस साइन अल्फा को हम इसके साथ भी रखेंगे और इसके साथ भी रखेंगे। जब इस साइन अल्फा को हम रखेंगे डी टेन अल्फा के साथ तो क्या बचेगा वहां पे, तो वहां पे साइन को अगर ब्रेक करेंगे साइन पे कॉस, तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे डी बाई कॉस अल्फा माइनस। ठीक है, अब इस साइन अल्फा को इसके साथ भी रखेंगे, तो सबसे पहले हम इस साइन अल्फा को रूट में लेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब tan को फिर ब्रेक करेंगे, tan स्क्वायर अल्फा को ब्रेक करेंगे इनटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वो साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें अंदर मिलेगा डी स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, अब इस एच स्क्वायर के साथ भी ये साइन स्क्वायर अल्फा है तो मिलेगा एच स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमें मिला a का वैल्यू, ये वाली डिस्टेंस a का वैल्यू। ठीक है, तो जब हमें a का वैल्यू मिला देन हम सी पेज निकाल सकते हैं एज q इज इक्वल टू के ए साइन अल्फा tan अल्फा। ये इक्वेशन यूज करके आपको सी पेज थ्रू दिस अर्दन आराम से मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा केस है जब दिस स्लोप एंगल अल्फा इज greater than 30 degree but less than 60 degree, that is case B when alpha is greater than or equal to 30 degree but less than or equal to 60 degree। तब जो इस डिस्टेंस a स्मॉल a का वैल्यू आता है वो आता है बराबर a is equal to रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये आता है इस डिस्टेंस स्मॉल ए का वैल्यू और फिर सी पेज का वैल्यू हमें मिलता है यहाँ पे Q इज इक्वल टू के ए साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, के ए साइन स्क्वायर अल्फा इस केस में हमें आता है वैल्यू सी पेज का। अब मैं आपको इसकी भी डेरिवेशन दिखाता बट वो आपके स्कोप के बाहर है। ठीक है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है जो कि आपको समझ नहीं आएगी, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप फॉर्मूला दिखाई। ठीक है, जो ये ए है इसकी ये फॉर्मूला निकलती है, फिर सी पेज की फॉर्मूला यहाँ पे निकलती है के ए साइन स्क्वायर अल्फा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे पूछ सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे पूछे या गूगल क्लासरूम में पूछे, कहीं पे भी वो मुझे पूछ सकता है।